बोलिए वासुदेव भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सभी HR महादेव चैनल के दर्शकों को जय जय श्री कृष्णा। आज हम मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो मोक्षदा एकादशी है उसकी कथा व्याख्यान कर रहे हैं। कथा इस प्रकार से है। बोले वासुदेव भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले कि हे देव देवेश्वर, मैं पूछता हूँ कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, कृपया उसका नाम क्या है, कौन सी विधि है, उसमें किस देवता का पूजन होता है, कृपया करके आप हमें ये बतलाएं। बोले वासुदेव भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से अर्थात सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। उसका नाम है मोक्षा एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी, जो सब पापों का हरण करने वाली है। हे राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी से तथा धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है कि वैष्णव से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नाम के राजा राज करते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले कि ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा। वे बारंबार रोते मुझसे ये कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो, द्विजवरो। इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहां जाऊं, मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। हे द्विजोत्तमो, यह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है। ब्राह्मण बोले कि राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के ज्ञाता हैं। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजन वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम में गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। बोले पर्वत मुनि महाराज की जय। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। 7 अंग होते हैं एक राजा के राज्य के, जिनमें राजा
मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सोना और मित्र वर्ग, ये 7 कुशल होते हैं जिन्होंने पर्वत मुनि ने राजा वैखानस से पूछा। राजा बोले कि स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे पितर नरक में पड़े हुए हैं। अतः बताइए किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले कि महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा एकादशी होती है, तुम सब लोग उस व्रत को करो और उसका पुण्य अपने पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। बोले वासुदेव भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, मुनि के यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर को लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास का शुक्ल पक्ष आया और एकादशी का दिन आया, तो वैखानस ने मुनि के कथन अनुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह वचन बोले कि राजन, हे बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेय फल की प्राप्ति होती है। बोले वासुदेव भगवान